नमस्कार। बढ़ते हैं अष्टम भाव के अगले श्लोकों की ओर। पिछले पाठ संख्या 113 में कुछ श्लोक लिए गए थे। अब कुछ श्लोक अष्टम भाव के इस पाठ संख्या 114 में फिर लिए गए हैं। तो मैंने पिछले पाठ में भी कहा था कि हमें पत्रिका हाथ में आते समय ये जरूर देख लेना चाहिए, जहाँ हम तन को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, दशा देखते हैं, तो अष्टम भाव को भी जरूर देखिएगा, ताकि जातक जिसकी पत्रिका आपके हाथ में आई है, क्या वो आयुष्मान है, अल्प आयु है, या कि आपकी कोई परीक्षा के लिए आया है, आप वो उसका मरण हो चुका है, आप बिना किसी कुछ देखे ही आप उसकी पत्रिका के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। पराशर जी महाराज ने क्या कहा है अपने श्लोकों में? वो कहते हैं, स्वस्थाने स्व अंश के वा अपि मित्रेशे मित्र मंद्रे दीर्घायुम क्रोते लग्नेशो अष्टमो पुनः। इसमें 3 भावों की बात की गई है, लगन, पंचम और अष्टम की। लगन, लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश की बात की गई है। 3 भावों का जिक्र, लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश की बात की गई है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर D1 चार्ट में, लगन पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश स्वस्थाने स्व अंश के अपने अपने स्थान में बैठा है। लग्नेश लगन में है, पंचमेश पंचम में है, अष्टमेश अष्टम में है। स्वस्थाने स्व अंश के, या फिर जिस राशि में वो D1 चार्ट में बैठा है, नवांश में भी उसी के नवांश में, उसी राशि में बैठा हो। वा अपि, या फिर क्या हो, मित्रेशे, मित्र के साथ हो। मित्र मंद्रे, मित्र की राशि में बैठा हो। मित्रेशे, मित्र के साथ या मित्र की राशि में बैठा हो, तो क्या है, दीर्घमायुषम क्रोध लग्नेशो अष्टमो पुनः। तो हमें उस जातक की लंबी आयु बतानी चाहिए। किसकी? जिसके चार्ट में, जिसकी लगन पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश या तो अपने भाव में बैठा है, स्वस्थाने अपने भाव में बैठे हैं, या फिर कहते हैं जिस राशि में बैठा है, नमाश में भी उस राशि में बैठा हो, स्व अंश के। D1 चार्ट में जिस राशि में बैठा है, उसी राशि में वो नवांश में भी बैठा हो। या फिर वो क्या कहते हैं, मित्रेशे मित्र मंद्रे, अपने मित्र के साथ या मित्र की राशि में बैठा हो। तो ऐसे जातक की हमें दीर्घायु बतानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। लगन अष्टम कर्मेश मंदा केंद्र त्रिकोण गए। अब यहां 4 की बात की गई है। लगन अष्टम कर्मेश मंदा। लगन का हो गया, एक तो हो गया लग्नेश, दूसरा अष्टमेश, तीसरा कर्मेश, चौथा कौन है, शनि। ये 4 की बात की गई है। लगन क्या है? लगन तन है। जो भी सुख दुख है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। 12 के 12 भावों में भी जो भी घटनाएं हमें दिखाई देती हैं वो किसके ऊपर गुजरती हैं? लगन के ऊपर, लग्नेश। अष्टमेश, आयु की बात है तो अष्टमेश हो गया। कर्मेश,
पिछले श्लोकों में हमने बात की कि आयु का विचार अष्टम से तो करते हैं तो कर्म से भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो मैं पिछले पाठ में हम बता चुके हैं। और साथ में साथ शनि क्या है? आयु का कारक है। इन चारों की बात की है, लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश और शनि। ये चारों कहाँ हो? केंद्र त्रिकोण गए। ये चारों क्यों है? केंद्र में हो। केंद्र कौन सी भाव है? 1, 4, 7, 10। लगन में, सुख भाव में, भोग में या कर्म स्थान में 1, 4, 7, 10 इन भावों में हो कोण के, या फिर पंचम और नवम में हो, भाग्य स्थान में। यानी ये चारों ग्रह कौन कौन? लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश और शनि। ये चारों केंद्र त्रिकोण में हो सकता है इन चारों में कोई ना कोई इसी भाव का स्वामी हो। कर्मेश भी वही हो। मान लो शनि है, यहां मकर राशि है तो कर्मेश भी वही हुआ और शनि वही हुआ। फिर तीनों की बात है। कहने का भाव ये है, लगन, अष्टम और कर्म तीनों में से कोई किसी का स्वामी भी है तो फिर चौथे, अगर शनि की बात की है ना, शनि इन तीनों में से किसी का स्वामी भी है तो तीन ही होंगे। हो सकता है कोई 2 भावों का स्वामी हो। जैसे मंगल मेष राशि यहाँ तो अष्टम वृश्चिक राशि यहाँ होगी, अष्टमेश भी होगा। तो ये आपकी अपनी बुद्धि है, आपने उसको आगे सोचना है। तो बात इन चारों की है, लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश और शनि। ये केंद्र त्रिकोण में हो, लाभेवा एक भाव और क्या है, या फिर लाभ स्थान में भी हो। लाभ स्थान में हो व संस्थे दिश्च दीर्घ आयु से, तो उसे हमें दीर्घ आयु बताना चाहिए। अगर किसी की पत्रिका में लगन का स्वामी, अष्टम का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी और शनि केंद्र त्रिकोण में हो या फिर बढ़ोतरी स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, तो हमें उस जातक को उसकी आयु दीर्घ आयु बतानी चाहिए। आगे के श्लोक में क्या कहा है? एवं बा बहु विद्या विद्वान योर्गा आयुर्गा प्रकृतता। वो कहते हैं आयु प्रकृत में बहुत विद्वानों ने अपने और विचार दिए हैं। एवं ही बहुत विद्वानों ने आयुर्गोयोगा में की प्रकृति में आगे कहा है, ऐसे हूँ बलवान तस्य अनुसार आयुर्द विदिशेत। इन चारों में जो भी बलवान है, लग्नेश बलवान है, अष्टमेश बलवान है, कर्मेश बलवान है, शनि बलवान है, उससे आयु का विचार करना चाहिए। जैसे हम आगे आजीविका की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो रोजगार किसके हिसाब से होगा? जैसे लगन, सूर्य और चंद्रमा से जो से विचार होगा उसको मानकर हम आयु की विचार करेंगे। तो ऐसे ही लग्नेश, अष्टमेश और कर्मेश तथा शनि, इन चारों में से जो भी बलवान होगा उससे हमें आयु का विचार करना चाहिए, उससे हमें आयु की कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो ये थे अष्टम भाव के कुछ और श्लोक। इसके बाद कुछ एक श्लोक हम और लेंगे, उसके बाद फिर हम नवम भाव की बात करेंगे। इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से देखिए और जो प्राश्चर्य जी महाराज ने हमें संकेत दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। भी वो क्या इशारा मात्र कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके अनुसार हमें अपना बुद्धि का प्रयोग करके ही
और खुली आंख से पत्रिका को देखकर कि क्या ये लगन की बात कर रहे हैं, यानी लग्नेश और कर्क की क्या कह रहा है हमें, और उसके बाद हमें चंद्रमा मन की अवस्था क्या कह रही है, उसके बाद दशा देखकर फिर हमें प्रश्न पे आना चाहिए। और उससे भी पहले हमें अष्टमेश की स्थिति, अष्टम भाव की स्थिति जरूर जान लेनी चाहिए, ताकि जिस जातक की पत्रिका हमारे हाथ में आई है उसकी आयु अल्प आयु है या दीर्घ आयु है, क्या वो जिंदा है या कि उसका मरण हो चुका है, आपकी परीक्षा के लिए कोई आपके सामने, आपके समक्ष पेश हुआ है। तो इस भाव में इतना ही। अगर मेरा पाठ आपको अच्छा लगे तो कृपया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।